यहाँ डीजे हल्ली के बीच में आके इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक ऑफिस इनॉग्रेशन में इंस्पायर एकेडमी के नाम से इनका हेडक्वार्टर्स आरटी नगर में है जी सर। और इन्होंने बेंगलोर में अलग अलग जगह ब्रांचेस खोलने का मकसद रखा है, अच्छा मकसद रखा है। इसका मैं इनका ताजुबात करता हूँ कि ये सारे मिलके जो नौजवानों को एक अच्छे रास्ते पर लाके उनको एक तालीम नाम की हथियार उनके हाथ में थमाने वाले हैं, क्योंकि आगे आने के दिनों में तालीम ही सबसे बड़ी हथियार रहेगी इस दुनिया का सामना करने के लिए। बिना तालीम के हम जो है इस दुनिया में जी नहीं सकते हैं, या दूसरों के नीचे काम करना पड़ता है, या किसी के मेहरबानी से ही जीना पड़ता है। अगर अच्छी तालीम रही, ख़ास करके लड़कियों को, उससे इनको इकोनॉमिक पावर मिलता है। सचमुच का फ्रीडम चाहिए तो इकोनॉमिक पावर चाहिए। और आज की तारीख में जो इन लोगों ने मिलकर ये नौजवानों के लिए एक एकेडमी खुला है, ख़ास करके मुझे बताया गया कि जो बच्चे 10वीं में या पीयूसी में फेल हो गए हैं उनको ये ज़बरदस्ती इधर बुला के इनको कंप्यूटर स्किल्स हो या बात करने का स्किल हो, स्पीकिंग इंग्लिश हो, या नौकरी मिलने वाली ऐसे क्वालिटीज़ उनको सिखाने वाले हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि अगर आप घूम के देखिए, अगर देश को सचमुच तरक्की करना है तो नौजवानों की तरक्की होनी चाहिए। देश नौजवानों को बिना तरक्की नहीं कर सकती है। अगर नौजवानों की तरक्की होनी है तो नौजवानों को से हिम्मत से तैयार होना है कि हम कुछ भी हो इसका हम सामना कर सकते हैं। और ख़ास करके इस बदलती हुई दुनिया में, जो कि हर रोज़ एक नई नौकरी शुरू हो रही है, एक नौकरी ख़त्म भी हो रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अब बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, फाइनेंशियल में फिनटेक आ रहा है, उसके बाद में ड्रोन का टेक्नोलॉजी आ रहा है। मतलब दुनिया भर की नई चीज़ें हमारे मुल्क में अंदर आ चुकी हैं और हमारे नौजवानों को इसके लिए तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। और ऐसे ही ख़ास करके मैं तो सीधे बोलूँगा कि जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि मुसलमान बच्चों का हाल जो है शेड्यूल कास्ट बच्चों के हाल से भी बदतर है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मुसलमान कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो है ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले के ब्लेसिंग से बहुत अच्छे पोजीशन में है। दे आल्सो शुड कम एंड डोनेट, एंड इनको जो सरकार की जो ग्रांट्स है इसका भी अच्छा यूटिलाइज करके इन लोगों को आगे ले आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं क्या होता है कि अगर इनको खाली छोड़ देने से नशे के या जो नशीले पदार्थों के लपेट में आ जाएंगे, नहीं तो खाली माइंड जो है, खाली मन जो है शैतान का अखाड़ा बन जाता है और दिमाग में फ़िरका परस्ती बातें आना शुरू हो जाती है। इंटरनेट में फालतू जहरीले और क्या कहते हैं अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ के पीछे लग जाते हैं। मुल्क में काम करने के लिए बहुत कुछ है काम करने के लिए। बस आप तैयार हो जाइए और लगन से काम कीजिए, आपका घर भी उजाला रहेगा और आपके घर में पैसे भी आएगा, आप भी नाम कमाएंगे, अपने परिवार को भी अच्छी तरह से आप खुश रख सकते हैं। ऐसा यूनिट अगर हर जगह खुले और आप एक रीडिंग रूम भी बना के रखें ताकि किसी ऐसा नहीं है कि कोई केवल कॉम्पिटिटर है, जिसको भी चाहे वो इधर आए, बैठे, अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़े या कुछ भी सीख के जाए, कुछ किसी बातों पर अगर चर्चा भी हो, डिस्कशन भी चले और उससे कुछ लोग कुछ सीख सकते हैं। एक उस तरह का एक चैप्टर बनाइए ताकि कैसे हम तरक्की कर सके, कहाँ नौकरियाँ मिलती है, अगर यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती कैसे हम लोन लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी और के इंतज़ार में मत रहिए, आप अपना हाथ से आगे जितना बढ़ सकते हैं करके। उसके बाद में ये पारसी कम्युनिटी से ये नंबर्स में बहुत कम है, बहुत कम इनकी संख्या है, लेकिन क्या है कि बड़े मेहनत से काम करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं जैन कम्युनिटी, सिरवी कम्युनिटी से अपने ज़मीन वो खुद खरीदते हैं, अपना प्रेयर हॉल, अपना मंदिर वहीं आई माता का मंदिर वहाँ बनाते हैं, अपने नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को वहाँ बुलाते हैं, त्यौहार मनाते हैं और व्यापार में लगे रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको अपना कम्युनिटी इससे मतलब है।
ज़्यादा सोचने जाओगे ना तो यही सब अननेसेसरी झगड़ा वगड़ा, तो भड़काऊ चीज़ तो होते रहता है। पहले भड़कना बंद हो जाए तुम्हारा। यू शुड नॉट बिकम सो सेंसिटिव टू एवरीथिंग, यू शुड बिकम सेंसिटिव ओनली टू योर नीड्स, अपने नीड के साथ। तो बी कंसंट्रेट, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान दो। आप बड़े बड़े चीज़ को कि कुछ हो गया, इस्लाम खतरा, अरे तुम्हारी औकात क्या इस्लाम को बचाने वाले को, इस्लाम तुमको बचा के रखा है तुमको कि मैं इस्लाम को बचाने के लिए निकला हूँ, और कुछ करोगे, कुछ गलत काम करके जाके जेल में जाके बैठो, ना इस्लाम को कुछ कर पाओगे ना अपने लिए कुछ कर पाओगे। इससे अच्छा पहले अपना काम करो, इसी से अपना धर्म भी बचेगा, अपना परिवार भी बचेगा। जब ये दोनों बचा तो सबकी खुशहाली होगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली। सर, देयर इज अ जनरल परसेप्शन हियर दैट Kannada is confined to Hindus and Urdu is confined to Muslims. In spite of Muslim being more than a crore population in Karnataka, how important you think for a Muslim to learn Kannada language? कन्नड़ा, मैं बेंगलोर का वासी हूँ, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो है, एक चीज़ है ना कि कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए उसके लिए दिल से तमन्ना चाहिए कि मुझे ये ज़ुबान सीखना चाहिए करके। यहाँ पर जो है मैं देखा कुछ जर्मन्स और कुछ जापानीज जो टोयोटा में काम करते हैं, आके फटाफट कन्नड़ा सीख लिया उन्होंने। मेरे यहाँ पर 25-30 साल रहने वाले लोग कन्नड़ा सीखने में उनको हिचकिचाते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि जहाँ के लोग हैं वहीं सीखो। अब देखिए मेरे घर में मेरी माता मराठी बोलती है, मेरी बीवी कन्नड़ा बोलने वाली है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं कन्नड़ा नहीं बात करूँगा करके, तो काम भी नहीं कर सकता या लोगों से मिलना। जितनी भाषाएं सीखोगे उतना अच्छा है ना। अब देखो हमारे यहाँ कितने लोग फ्रेंच सीख के फ्रांस में जाके अच्छा व्यापार कर। लैंग्वेज जो है, भाषा सीखना तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है। रोज कि मैं ये ज़ुबान नहीं सीखूंगा, ये क्या कहते हैं, ये फ़क्र का यह है कि मैं मेरे ज़ुबान से दूसरा ज़ुबान कोई भी अच्छा नहीं कर। ये इससे क्या होता है कि आप कुएं के मेढक बन के बस आप एक ही जगह रहोगे। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सफ़िया हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। तो अभी हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ मिलके हम लोग ड्रग डी एडिक्शन के प्रोग्राम का एक प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, ड्रग यूज़ बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यंग यूथ में बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया है कि वी हैव टू कम अप विद डी एडिक्शन प्लान्स, जहाँ पे हम लोग मस्जिदों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बात करेंगे, और जो भी बच्चे एडिक्टेड है ड्रग्स को या अल्कोहल को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उस ट्रीटमेंट के बाद ये जो लर्निंग सेंटर है, इसके हेल्प से जो भी बच्चे ड्रॉप आउट्स है, जो कंप्लीट नहीं किया है एजुकेशन को, उनको एक एंकरेजमेंट करेंगे कि उनका जो भी एजुकेशन है कंप्लीट हो जाए और वो लोग एम्प्लॉयबल हो जाए। जब भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है, तो ड्रग यूज़ भी कम हो सकता है। तो एक दिस इज़ समथिंग वी हैव टू टेक इट एट अ लार्जर लेवल, क्योंकि ये बहुत परसेंटेज वाइज, ड्रॉप आउट वाइज सब कुछ बढ़ रहा है। तो इसीलिए मेडिकल टीम और एजुकेशनल टीम, NGOs, गवर्नमेंट, सबको साथ में आके ये काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, यंगस्टर्स को इस प्रोग्राम को रेफ़र करें और स्पॉन्सर भी करें जो पे नहीं कर सकते हैं। ये रिहैब सेंटर है जहाँ पे अब हमें माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल में शुरू किया है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना से और जो एजुकेशन लाइन में है उनसे कोऑर्डिनेट करके एक सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे वहाँ पे इस्लामी तालीम भी हो और डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट भी हो जाए और एम्प्लॉयमेंट का भी देखा जाए। हम लोग क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो रेफरेंस आते हैं, पुलिस के थ्रू भी आता है, जब भी इश्यूज़ होते हैं वहाँ के थ्रू भी आता है, तो जो हमारा डेटाबेस है उसमें से हम देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा रेफरेंस आ रहे हैं। तो मोस्टली फ्रॉम बैंगलोर ये इलाके से ज़्यादा आ रहा है। डॉक्टर सफ़िया। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक NGO है, इसके ज़ेर एहतमाम इंस्पायर एकेडमी करके एक लर्निंग सेंटर ओपन हुआ है, जिसमें हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स से जो कोई भी बच्चे जो पढ़ नहीं सक रहे हैं वो इस फैसिलिटी को यूज़ करें। यहाँ पर जो है इंटरनेट भी अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब भी अवेलेबल है, क्लासरूम भी है, बुक्स भी अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर कन्नड़ा बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स हैं और दीगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के लिए कोर्सेज रहेंगे। प्लस उनको कैसे बातचीत का, कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंग्लिश में हो या कन्नड़ा में हो,
तो उस तरह का एक सेंटर है जहाँ पर बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिलाया जाए और बच्चों को जो है अपना वक्त ज़ाया किया बजाय इधर उधर ना जाने के बजाय या फिर मोबाइल गेम्स खेलने के बजाय यहाँ पर आए, कुछ सीखे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे करे और क्या है अपनी फैमिली और सोसाइटी को भी अच्छा करे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे यहाँ पर आए और जो ऑलरेडी 30 रजिस्ट्रेशन है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों में इंटरेस्ट है, उनको वो पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कौम के जिम्मेदार हो या फिर कोई भी हो जो भी जिम्मेदारी लिए हैं वो जो है वो ऐसे सेंटर्स कायम करे और यहाँ आकर यहाँ पर देखे क्या हो रहा है। लोग सिर्फ टैंडी रोड से गुजर जाते हैं, अंदर आते नहीं है, देखते नहीं है, उनको पता नहीं है क्या है करके। जब अंदर आएंगे, साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तभी पता चलेगा इनका पल्स क्या है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस वजह से हम गुजारिश ये करते हैं कि जो अहले खैर हजरात हैं वो डोनेट करें, सदका ज़का भी दें। इसमें क्या है लोगों के लिए फ़ायदा होगा, आप खुद भी यहाँ पर आए, देखें क्या हो रहा है करके। तो इससे क्या है आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपके पैसा कहाँ लग रहा है। कि यहाँ पर जो स्किल्स है बच्चों में और जो इनका वक्त ज़ाया हो रहा है, इन बेसिकली क्या है इनके पास एजुकेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उनको क्लिनलीनेस क्या नहीं पता है। तो उस वजह से अगर उनको अवेयरनेस किया जाए और उनको देखिए यहाँ पर नया आइडिया कुछ भी नहीं है। वी हैव टू स्टिक टू अ बेसिक्स पर अगर हम काम कर लेंगे तो वी कैन विन ओवर द वर्ल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट स्टिक टू अ बेसिक्स एट ऑल। हमारे पास 5 वक्त की नमाज है, अगर वो 5 वक्त की नमाज हम सही पढ़ ले तो दैट इटसेल्फ टीचर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इनटू इट। तो ऐसे तरीके से उनको हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस रहे उनके पास और उनको रहनुमाई हो, ताकि उनका स्किल जो अंदर का उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर वो उभर के आ जाता है तो इंशाल्लाह रेस्ट दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। जो बच्चे इसमें जाकर रिकवर हुए हैं तो उन बच्चों को लेकर कर सामने रखकर उनकी लाइफ क्या कैसे गुजरी है और उनको कैसे इससे बचना है, तो इस तरीके से काम करेंगे। एंड मेडिकली ऑल्सो वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट, जैसे डिटॉक्सिफाई करना है या फिर उनको मेडिसिन देना है एंड एक प्रोसीजर रहता है वो भी, सो दैट ऑल्सो वी विल टेक इट अप। ऑलरेडी मुहिम शुरू कर दिए हैं, जस्ट दैट वी आर वर्किंग, वी आर ऑलरेडी हैविंग मीटिंग्स, आइडेंटिफाइंग मस्जिद्स वेयर वी हैव टू वर्क। तो ऑलरेडी इस पे चल रहा है, उस पर एक तरीके से प्लेटफॉर्म देके लॉन्च करना इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा।